आज हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सीएनजी। इसको देख लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। इसको क्या लिखते हैं? इसको मिलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक तरह से ग्रीन गैस है, ग्रीनर बोलते हैं। ये एक तरह से पोल्यूशन इसमें बहुत ही कम होता है और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अब इसमें देखते हैं कि ये आती कहाँ से। नेचुरल गैस से समझ में आ रहा होगा, ये ग्राउंड से ही आती है। जो ऑयल वेल्स होते हैं, जो तेल के कुआं जिसको बोलते हैं, उसी के नियर बाई ये वहाँ से निकलते हैं। इसमें एक एक पॉइंट करके लिखते हैं, यानी कम्स फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जमीन से निकलता है, नियर ऑयल वेल्स। जो तेल के कुआं होते हैं, फिगर में देख सकते हैं, वहीं से ये निकलता है। कब निकलता है? तो जब तेल निकालते हैं, मतलब कच्चा तेल जब निकलता है, जिसको रिफाइनरी में जाता है तो शोधन होता है, तो अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन के दौरान ये ऑयल वेल्स के किनारे अगल बगल निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि एमिशन लो होता है, यानी लो एमिशन लिख देंगे। यानी आप देखेंगे कि जैसे कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो एमिशंस में अंतर होते हैं। तो इसमें बहुत कम एमिशन होता है, इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है। ये बेहतर है पेट्रोलियम डीजल की अपेक्षा। अब इसमें कितना परसेंट मीथेन होता है? तो 95% मीथेन होता है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि कितना मीथेन होता है, और ये लगभग एक तरह से रिलेटिवली और रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ये और की अपेक्षा ये अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसमें 95% मीथेन होता है। ये आता है, एग्जाम ये पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं कि सीएनजी में नेक्स्ट ये किसी व्हीकल में, आप कार में भी इसको डाल सकते हैं, टू व्हीलर में भी है। तो ये कंप्लीट कंबक्शन इसका होता है, कंप्लीट जलता है, यानी पूर्ण रूप से ये जल जाता है। तो इसको लिखते हैं कंबक्शन। ये पूर्ण रूप से जलता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट बचता नहीं है, तो पोल्यूशन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबक्शन बोलते हैं। इसकी ऑक्टेन रेटिंग जो होती है, ये अक्सर पूछता है कि ऑक्टेन रेटिंग जो है सीएनजी कितनी है? तो ये 130 है, यानी ऑक्टेन रेटिंग ऑफ सीएनजी कितनी है? 130। ऑक्टेन रेटिंग किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लेंगे कि ऑक्टेन रेटिंग जो होता है वो फ्यूल स्टेबिलिटी को कहते हैं। यानी फ्यूल ज़्यादा स्टेबल है, उसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होगी। यानी जितना फ्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी ऑक्टेन रेटिंग उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या हो गया? फ्यूल स्टेबिलिटी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसको, कि ये क्यों अच्छा है। एक
इसमें ये है कि अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये एक तरह से नेचुरल गैस है, लो एमिशन है। ये पोल्यूशन के रेफरेंस से देखते हैं लो एमिशन है। फिर इसमें और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है जिसकी वजह से इसको आप कहेंगे कि बहुत बेहतर है। तो ये एक तरह से नॉन कोरोसिव होता है। नॉन कोरोसिव मतलब इंजन, जिस इंजन में टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर में यूज होता है, उसका पिस्टन जो बर्न होता है तो उसमें ये कोरोसिव नहीं होता है, नॉन कोरोसिव टाइप का होता है। फिर इसकी एक और क्वालिटी है कि ये ग्रीनर होते हैं। मतलब पोल्यूशन, ग्रीनर का मतलब क्या हो गया, ये पौधा से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि ये पोल्यूशन कम से कम करते हैं, कम करते हैं, इसीलिए इसको प्रमोट भी किया जाता है। ये ग्रीनर होता है। क्लीन होता है। क्लीन का मतलब ये भी पोल्यूशन से एक तरह से तात्पर्य है इसका कि क्लीन होता है, मतलब ये पोल्यूशन कम करता है। क्लीन गैस मतलब ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। फिर ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। कोई फोर व्हीलर ले रहा है तो उसमें सीएनजी वाला ही लेने के लिए प्रेफर करता है, जहाँ अगर जो स्टेशन वगैरह सीएनजी का है उसमें क्या होता है, उसको थोड़ा सस्ता पड़ता है, माइलेज इसका अच्छा होता है। तो आप गाड़ी के शौकीन होंगे तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में। एंड मोर, अब पेट्रोल से ये थोड़ा सा बेहतर होता है, तो इसको लिख सकते हैं मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फ्यूल्स फॉर व्हीकल, यानी मोटे तौर पर देखें तो पेट्रोलियम और डीजल वाली गाड़ियों से ये जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। यानी एक तो ग्रीनर होती हैं, चीपर होती हैं, सस्ती पड़ती हैं इन द सेंस ऑफ माइलेज। उसके दाम में नहीं, कार या व्हीकल खरीदते हैं तो दाम लगभग वही रहता है। ये माइलेज में सस्ती होती है, ग्रीनर होती है मतलब पोल्यूशन कम करती हैं, चीपर होती हैं मतलब माइलेज ज़्यादा दे रही है तो सस्ती पड़ेगी चलाने में। और आप देखेंगे कि इसका कंबक्शन पूर्ण रूप से होता है। जब कंप्लीट कंबक्शन होता है तो एक तरह से पोल्यूशन नहीं, कम, बहुत कम होता है और नॉन कोरोसिव, क्लीन होती है ये, तो इसलिए ये बेहतर है। तो ये रहा आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये तेल के कुआं के अगल बगल से निकलता है। इसको कंप्रेस्ड किया जाता है और सिलेंडर में भरते हैं, फिर आप जब ऑन करते हैं उस सिलेंडर को तो ये इंजन में जाता है और कंप्लीट कंबक्शन करता है, जिससे पावर जनरेट होता है और गाड़ी चलती है। तो ये आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसमें 2-3 पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं। 95% मीथेन होता है। ऑक्टेन जो होता है इसका रेटिंग 130 होता है, और ऑक्टेन रेटिंग को ही हम एक तरह से फ्यूल की स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।